यूनान कश्ती हादसा 28 जाँ बहक और 12 जिंदा बचने वाले नौजवानों की तफसीलात सामने आ गई। सिर्फ गुजरात से लापता नौजवानों की तादाद 50 के करीब पहुंच गई। वाक़े में 300 के करीब पाकिस्तानी जाँ बहक होने का खदशा। कश्ती पर 500 के करीब अफराद सवार, जिनमें से 300 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है। यूनान में कश्ती डूबने का अफसोसनाक हादसा। जाँ बहक पाकिस्तानियों के अहल खाना से कल मुल्क भर में यौम सोग मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म की हदायत पर 19 जून को कौमी सोग मनाया जाएगा। कौमी परचम सरंगू रहेगा और जाँ बहक होने वालों के लिए खसूसी दुआ की जाएगी। शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी आला सतह की कमेटी भी तश्कील देगी। यूनान कश्ती हादसा। पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बाहर भेजने में कौन मुलविस? रेस्क्यू किए गए अफराद के बयानात। 14 पाकिस्तानी इंसानी स्मगलर्स के नाम सामने आ गए। गिरफ्तारी के लिए FIA की टीमें तश्कील। ज़राए के मुताबिक इंसानी स्मगलर्स में से 5 का ताल्लुक गुजरात, 2 मंडी बहाउद्दीन, 2 सियालकोट से और 1 डस्का से है। अमरीका को हमें ऐसी सूरत हाल में नहीं धकेलना चाहिए जहां हमें मुश्किल इंतखाब करना पड़े। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम अमरीका से ताल्लुकात को अहमियत देते हैं और चाहते हैं ये रिश्ता फले फूले। पाकिस्तानी मफादात को ठेस ना पहुंचने वाली अमरीका भारत शराकत दारी से हमें कोई मसला नहीं। भारत की मौजूदा हुकूमत ने पाक हिंद ताल्लुकात खराब किए। पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम होने तक सियासी इस्तेकाम भी न आ सका। मुल्क में आम इंतखाबात का अमल शफाफ बनाएंगे। पसमानदा दामन और खित्ते की तरक्की को गैर मुल्की एजेंटों ने रोके रखा। 2018 की इलेक्शन धांधली के सरपरस्त भी हमें मालूम है और फायदा उठाने वाले भी आज टीवी पर आकर कहते हैं हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान का DI खान में तकरीब से खिताब। हमने PTI का तख्ता उलटा और आपको हकीकत समझाई। इसराइल के हामी चेयरमैन PTI की हिमायती हैं। CPAC के दुश्मन तो हमारी हिमायत करते हैं। अवामी मैंडेट पर मारा गया डाका। पीपल्स पार्टी को हजम नहीं करने देंगे। हम अदालतों और गलियों चौराहों में आपका पीछा करेंगे। सिराजुल हक का कराची मेयर के इंतखाब पर 23 जून को इलेक्शन कमीशन के मरकजी दफ्तर के बाहर एहतजाज करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, फिर इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन देखी गई। 15 जून को 30 मेंबरान गायब किए गए। हर सूरत में चोरी करने वालों से चोरी का माल लेकर अवाम को वापस करेंगे।
किस इखलाकी बुनियाद पर कराची की मेयरशिप पर हक जता रहे हैं? पीटीआई फॉरवर्ड ग्रुप ने इमरान खान को नहीं माना। हाफिज नईम किस खेत की मूली है? सिराजुल हक के बयान पर तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। सिराजुल हक की गुफ्तगू जमात इस्लामी की गैर जमहूरी सोच को बेनकाब कर रही है। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी के झूठे ख्वाबों को मुस्तरद किया। गुंडागर्दी धौंस धमकी से हम न पहले डरे हैं न अब डरेंगे। वज़ीर आज़म ने हमेशा अपने इत्तेहादियों को हर फैसले में शरीक किया। इत्तेहादी हुकूमत के फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। हमने बजट समेत हर फैसले में इत्तेहादियों को शरीक रखा। हुकूमत की कोशिश है हर फैसला इत्तफाक राय से किया जाए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो की वार्निंग पर वजाहत। कहा, वज़ीर आज़म की क़यादत में कोशिश कर रहे हैं तमाम फैसले इत्तफाक से किए जाए। 2018 की तब्दीली पाकिस्तान के अवाम के लिए डरावना ख्वाब बन गई। इसहाक डार की मौशी पॉलिसी से सिर्फ शरीफ खानदान खुश, क्योंकि खानदान ने ही खानदान में सियासी ओहदे बांटे। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, टेक्नोक्रेट हो या डेमोक्रेट, IMF के बगैर चारा नहीं। 30 जून तक IMF का पता लग जाएगा। मईशत डूबती है तो मुल्क डूबता है। बजट पर वजीर आजम और वजीर खजाना की तकरीर में जमीन आसमान का फर्क है। सियासी अदम इस्तेकाम तबाही और बर्बादी लाएगा। और बंगाल टाइगर्स ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी फतह पा ली। वाहिद टेस्ट में अफगानिस्तान को 546 रन से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। शेर बंगला स्टेडियम पर मेजबान साइड ने 425 रन 4 विकेट पर दूसरी इनिंग्स डिक्लेयर की। अफगानिस्तान को 662 रन का हदफ देने से ही टाइगर्स की जीत का इम्कान रोशन हो गया था। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने 1934 में इंग्लैंड को 562 रन से हराया था। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको आगाह करें कि यूनान कश्ती हादसे में सिर्फ गुजरात से लापता हुए नौजवानों की तादाद 50 के करीब पहुंच गई, जबकि कोटली, आज़ाद कश्मीर और पंजाब के दीगर अजला की तादाद अलग है। गुज़िश्ता हादसे में 300 के करीब पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। यूनान कश्ती हादसे के जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इत्तलात है कि कश्ती पर 500 के करीब अफराद सवार थे, जिनमें से 300 के करीब पाकिस्तानी थे। इत्तलात है कि कश्ती में आज़ाद कश्मीर, कोटली समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला के नौजवान सवार थे। दर्जनों अफराद कोटली से लापता हैं और अब गुजरात से भी कश्ती हादसे में लापता होने वाले अफराद की तादाद 50 तक जा पहुंची। गुजरात के थाना कुंजा की हदूद के रिहायशी लापता नौजवान की तादाद 14 है। गोले की गांव के 6, कासिमाबाद के 3, टाहली साहब समेत कोट कुतुबुद्दीन के 5 नौजवान हैं। कश्ती हादसे में मंडी बहाउद्दीन के जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। जाँ बहक होने वालों में नौजवान अरसलान भी शामिल है, जिसकी गायबाना नमाज जनाजा नवाही गांव खाई में अदा कर दी गई है। अरसलान एक बेटे और एक बेटी का वालिद था। अरसलान ने इटली जाने के लिए गुजरात के इंसानी स्मगलर इरफान हाशमी को 10 लाख रुपए एडवांस दिए थे।
ایک بار پھر آپ کو آگاہ کریں کہ یونان کشتی حادثے میں صرف گجرات سے لاپتہ ہوئے نوجوانوں کی تعداد 50 کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ کوٹلی، آزاد کشمیر اور پنجاب کے دیگر اضلاع کی تعداد علیحدہ ہے۔ خدشہ ہے کہ واقعے میں 300 کے قریب پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ یونان کشتی حادثے کے جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اطلاعات ہے کہ کشتی پر 500 کے قریب افراد سوار تھے، جن میں سے 300 کے قریب پاکستانی تھے۔ یونان کشتی کے حادثے کے بعد ریسکیو کیے گئے افراد کے بیانات کے ذریعے 14 پاکستانی انسانی اسمگلرز کے نام سامنے آ گئے۔ گرفتاری کے لیے ایف آئی اے کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق انسانی اسمگلرز میں سے 5 کا تعلق گجرات سے ہے، جن کے نام شفقت، فیصل سنیارہ، آصف سنیارہ، حاجی ذوالفقار اور میاں عرفان ہیں۔ ذرائع کے مطابق انسانی اسمگلرز ریاست اور جاوید اقبال کے نام سامنے آئے ہیں، جبکہ منڈی بہاؤدین کے ساجد وڑائچ اور مدثر کا نام بھی شامل ہے۔ ایف آئی اے کے ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ڈسکہ کا رانا نقاش اور عابد سکنا بھی انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مرید کے کا انسانی اسمگلر ریاست اور سیالکوٹ کا ندیم اسلم بھی حادثے کا ذمہ دار ہے۔ دوسری جانب یونان میں کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کل یوم سوگ منانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر 14 جون کو یونان میں کشتی الٹنے کے حادثے پر کل 19 جون بروز پیر کو قومی سوگ منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں قومی پرچم سرنگو رہے گا اور جاں بحق ہونے والوں کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے حادثے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی۔ کمیٹی کے چیئرمین ڈی جی نیشنل پولیس بیورو احسان صادق ہوں گے۔ وزارت خارجہ کے ایڈیشنل سیکریٹری جاوید احمد عمرانی، آزاد جموں کشمیر پونچھ ریجن کے ڈی آئی جی سردار ظہیر احمد اور وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکریٹری فیصل نصیر بھی کمیٹی میں شامل ہے۔ خصوصی کمیٹی یونان میں کشتی ڈوبنے کے تمام حقائق جمع انسانی اسمگلنگ کے پہلو کی تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ کمیٹی ایک ہفتے میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی، جس کی روشنی میں مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آزاد کشمیر حکومت نے یونان کشتی حادثے کے المناک واقعے پر آج یوم سوگ منانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا۔ کابینہ نے یونان کشتی حادثے کے المناک واقعے پر اتوار کو یوم سوگ منانے کا فیصلہ کیا۔ اس موقع پر آزاد کشمیر میں ریاستی پرچم سرنگو رہے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا کہ یونان کشتی حادثے کے المناک واقعے میں جاں بحق ہونے والوں میں زیادہ تعداد کوٹلی کے رہنے والوں کی ہے۔ آزاد کشمیر میں انسانی اسمگلروں اور ٹریول ایجنٹس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان سے بھی واقعے میں ملوث ٹریول ایجنٹس کے خلاف کارروائی کی سفارش کی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے حکام کو جاں بحق افراد کی میتیں واپس لانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کی مالی معاونت بھی کرے۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ امریکہ کو ہمیں ایسی صورتحال میں نہیں دھکیلنا چاہیے جہاں ہمیں مشکل انتخاب کرنا پڑے۔ ہم امریکہ سے تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ پہلے سے زیادہ پھلے پھولے۔ انہوں نے امریکی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستانی مفادات کو ٹھیس نہ پہنچانے والی امریکہ بھارت شراکت داری سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بھارت کی موجودہ صورتحال نے پاک بھارت صورتحال کو مزید خراب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نریندر مودی کے اقتدار میں بھارت کا سیکولر نظریہ ہندو قوم پرست نظریے سے بدل گیا ہے۔ بھارت نے اپنے ملک کے اندر بہت قوم پر ستانہ موقف اختیار کر رکھا ہے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ امریکہ اور ہمارے علاقائی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کے درمیان بھی توازن ہونا چاہیے۔ ہماری چین، افغانستان، ایران اور بھارت کے ساتھ مشترکہ سرحدیں ہیں اور ان سے ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پسماندہ دامن اور خطے کی ترقی کو غیر ملکی ایجنٹوں نے روکے رکھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فضل الرحمان نے کہا کہ 2018 کے الیکشن دھاندلی کے سرپرست ابھی ہمیں معلوم ہے، اور فائدہ اٹھانے والے بھی جو آج ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے پاکستان میں 14 ملین مارچ اور تاریخی جلسے کیے۔ اتنے پرامن لوگ جنہوں نے کبھی ریاست کو چیلنج نہیں کیا، شکایت ضرور کی ہے، اختلاف ضرور کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ کیا ہے، لیکن ہم نے ریاست کی عزت، اس کے وقار، اس کے ناموس اور اس کے حدود کو بھی سمجھا ہے۔ آپ احتجاج کے لیے نکلے تو آپ نے ریاست پر حملے کر آپ نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا، آپ نے کور کمانڈر کے گھروں پہ حملہ کیا، آپ نے قلعہ بالا حصار پہ حملہ کیا، چوک پر لکھے ہوئے کلمہ طیبہ پر تم نے ڈنڈے برسائے، تم نے اس کے اوپر پتھر برسائے، تم نے ریاست کے لیے قربانی دینے والے سپوتوں کے یادگاروں کو اکھیڑا، تم نے چکدرہ کے قلعے پر حملہ کیا، تم نے وہاں پر لوگوں پر گولیاں چلائی، تم نے وہاں مسجد جلائی، تم نے مسجد کے اندر قرآن کریم جلائے، پوری ریاست، شریعت، دین تم سے محفوظ نہیں رہا، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم نے آپ کے خلاف جو پہلے دن آواز بلند کی تھی وہ صحیح نکلی۔ اور میں آپ کو راز کی بات بھی بتا دوں ڈیرے والوں، میں نے پریس کانفرنس میں ان تمام شخصیات کا نام لیا، اور آج ہماری میڈیا کے اینکرز وہ اپنے ولاگز میں اس سے بھی کہیں بڑھ کر امریکہ اور برطانیہ اور مغرب کے ان شخصیات کا نام بتا رہے ہیں کہ جو اسرائیل کے حامی ہیں، ان کے نام بتا رہے ہیں کہ جو امریکی کانگریس میں فرینڈز آف اسرائیل کمیٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، ان لوگوں کے نام بتا رہے ہیں جو برطانیہ میں کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے لیڈر ہیں، جن کے انتخابی مہم میں ان کی تائید کے لیے عمران خان خود کیا تھا اور ان کو ایک مسلمان کے مقابلے میں سپورٹ کر رہا تھا۔ آج میڈیا کے لوگ مجھ سے بھی کہیں آگے جا کر ان لوگوں کے نام دے رہا ہے کہ جو آج بھی اسرائیل کے حامی ہیں، ادھر عمران خان کے حامی ہیں، ادھر ان کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ پاکستان دشمن ہیں، پاکستان کی تقسیم کے نقشوں کی حمایت کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہی لوگ ہیں کہ جو عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایجنٹ تمہاری حمایت کریں، اسرائیل کے دوست تمہاری حمایت کریں، قادیانی لابی تمہاری حمایت کریں، چین کے دشمن تمہاری حمایت کریں، سی پیک کے دشمن تمہاری حمایت کریں، برطانیہ میں پارلیمنٹ کے وہی لوگ تمہاری حمایت کریں، امریکی کانگریس کے وہی لوگ تمہاری حمایت کریں۔ پاکستان دشمنی میں جس خاتون کو پاکستان کے ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا، واپس بھیج دیا گیا تھا، وہ پاکستان دشمن خاتون وہ آج عمران خان کی حمایت کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان دشمن لوگ نہیں تھے تو اور کیا تھے جس کے خلاف جمعیت علماء اسلام نے جو پہلے دن سے آواز اٹھائی، آج وہ حق و صداقت کی زبان بن گئی۔ آج ہر ایک زبان پر وہی موقف آ رہا ہے، وہی بات آ رہی ہے۔ انہی لوگوں نے سی پیک کو روکا تھا، انہی لوگوں نے نواز شریف کے زمانے میں ڈی آئی خان کی سرزمین پر اس کے اعلان کیے گئے منصوبوں کو روکا تھا، اور آج جب وہ سامنے سے ہٹ گئے۔
आगे बढ़े और आपको बताएं कि जमात इस्लामी ने कराची मेयर के इंतखाब के मामले पर इलेक्शन कमीशन के मरकजी दफ्तर के बाहर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। मंसूरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेरे जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि तवील जदोजहद के बाद कराची में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद हुआ। कराची के अवाम ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया। लोगों ने सियासत से बालातर होकर तराजू पर ठप्पा लगाया। कराची के अवाम ने शहर के हकूक की खातिर हम पर एतमाद किया। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि फिर इलेक्शन के नाम पर सिलेक्शन देखी गई। 15 जून को 30 मेंबरान गायब किए गए। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने कराची के अवाम के मैंडेट पर डाका डाला। यह इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने नहीं जीता, ये अगवा बराए तावान की तरह कार्रवाई की गई है। जमहूरियत को कराची की गलियों में दफनाने की कोशिश की गई। सिराजुल हक ने कहा पाकिस्तान फसाद और अफरा तफरी का शिकार मुल्क है। इन पार्टियों की वजह से आईनी, माशी और सियासी बहरान है। आप ये मैंडेट हजम नहीं कर सकेंगे। हम अदालतों और गलियों चौराहों में आपका पीछा करेंगे। हम कराची के अवाम के साथ खड़े हैं। हर सूरत में चोरी करने वालों से चोरी का माल लेकर अवाम को वापस करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर रिस्पॉन्स नहीं दे सकता। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सिराजुल हक की गुफ्तगू जमात इस्लामी की गैर जमहूरी सोच को बेनकाब कर रही है। किस इखलाकी बुनियाद पर कराची की मेयरशिप पर हक जताया जा रहा है। सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कराची के अवाम ने जमात इस्लामी के झूठे ख्वाबों को मुस्तरद किया है। सिराजुल हक साहिब मुशर्रफ LFO को आइन से नथी करने में जमात इस्लामी का अहम किरदार था। PTI फॉरवर्ड ग्रुप ने इमरान खान को नहीं माना। हाफिज नईम किस खेत की मूली हैं। उन्होंने कहा कि एक आमिर ने अब्दुल सत्तार अफगानी, दूसरे आमिर ने नेमतुल्लाह को कराची पर मुसल्लत किया था। कराची के अवाम जमहूरी आज़ादी हासिल कर चुके हैं। मुर्तज़ा वहाब का मेयर कराची मुंतखब होना इसकी वाज़ेह दलील है। गुंडागर्दी, धौंस, धमकी से हम न पहले डरे हैं न अब डरेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद के लिए साफ पैगाम है कि उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। 9 मई में मुलविस अफराद को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। सियासी दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। सवात में कारकुनों से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि सवात आकर बहुत खुशी हो रही है। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को खुशामदीद कहता हूँ। शहीद मोहतरमा ने कहा था सवात में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। सवात के अवाम ने दहशत गर्दी का बहादुरी के साथ मुकाबला किया। शहीद बेनज़ीर दहशत गर्दों की आंख में आंखें डालकर बात करती थी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बजट पढ़कर हैरान हुआ। वफाकी हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स नहीं रखे। पार्टी के वफद को वज़ीर आज़म के पास भेजा कि सैलाब मुतासरीन के लिए बजट में पैसा रखे जाए। वज़ीर आज़म ने नीयत पर कोई शक नहीं करता। वज़ीर आज़म की टीम उनके किए वादे पूरे नहीं करा रही। सैलाब मुतासरीन के लिए वादा पूरा करना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम उम्मीद रखते हैं बजट में हमारे एतराज़ को इसहाक डार दूर करेंगे। ये मुमकिन नहीं वज़ीर आज़म कोई और बात करे और बजट में कुछ और लिखा जाए। उन्होंने वज़ीर आज़म को वार्निंग देते हुए कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी अहसन इकबाल का कहना है कि बजट की तैयारी में तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया गया था। हुकूमत की कोशिश है कि हर फैसला इत्तफाक की राय से किया जाए। नारोवाल में तकरीब से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो की वजीर आजम शहबाज शरीफ को वार्निंग पर रद्द-ए-अमल देते हुए अहसन इकबाल का कहना था वजीर आजम की क़यादत में कोशिश कर रहे हैं तमाम फैसले इत्तफाक से किए जाए। वज़ीर आज़म ने हमेशा अपने इत्तेहादियों को हर फैसले में शरीक किया। बजट की तैयारी में भी तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया गया था। अहसन इकबाल का कहना है कि इत्तेहादी हुकूमत के फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। हमने बजट समेत हर फैसले में इत्तेहादियों को शरीक रखा। पाकिस्तान में तरक्की के मनसूबों को बहाल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की अहसन इकबाल ने कहा कि हमने पाकिस्तान को दिवालिया नहीं होने दिया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि इसहाक डार की मौशी पॉलिसी से सिर्फ शरीफ खानदान खुश है क्योंकि खानदान ने ही खानदान में सियासी ओहदे बांटे। ट्विटर पर पैगाम में उन्होंने कहा कि टेक्नोक्रेट हों या डेमोक्रेट IMF के बगैर चारा नहीं।
30 जून तक IMF का पता लग जाएगा। मईशत डूबती है तो मुल्क डूबता है। बजट पर वजीर आज़म और वजीर खजाना की तकरीर में जमीन आसमान का फर्क है। सियासी अदम इस्तेकाम तबाही और बर्बादी लाएगा। उन्होंने कहा कि डार ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। शहबाज शरीफ कहता है जो डार की टांगे खींचेगा उसे कान से पकड़कर निकाल दूंगा। और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पहलवानी को फरोग देने के हवाले से देसी कुश्ती के मुकाबलों का इनेकाद राजा पहलवान आसिफ जट ने सदारत की। चेयरमैन महर उमैर फारूक गुड्डू ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुकाबलों के इख्तिताम पर जीतने वाले पहलवानों में नकद इनाम और ट्रॉफी तकसीम। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन उमैर फारूक का कहना था हेड रेसलिंग का मकसद यूथ को ना सिर्फ आगाही देना है। इस मौके पर आने वाले मेहमानों ने कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं मियाँ वकास बॉक्सर PP 149 से जी इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बहुत जदोजहद कर रहे हैं अवाम में जज्बा पैदा करने की ये स्पोर्ट्स का, और इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो है हम अल्लाह पाक ने हमें कामयाब किया है। तो हम इंशाल्लाह आगे से भी लोगों के दिलों में ये जो पहलवानी का जज्बा पैदा करने के लिए निकले हैं तो इंशाल्लाह पैदा करेंगे। और जो पाकिस्तानी अवाम है, न्यू जनरेशन जो है वो इंशाल्लाह स्पोर्ट्स की तरफ आएगी। जनाब असल में हमारा मकसद कुश्तियाँ करवाने का ये है कि ये जो नौजवान नस्ल है ये मोबाइल की तरफ ना जाए और खाड़ों की तरफ आए। और ये जो दंगल आज हो रहा है ये जुवेद पहलवान हमारे बहुत बड़े जो हैं वो पहलवान हुए हैं जिनकी याद में ये दंगल सजाया गया है। तो इसी तरह से दंगल होते रहे तो इंशाल्लाह जो है। यूनान कश्ती हादसा FIA एंटी ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी एजेंट गिरफ्तार। एजेंट तलहा शाहजेब ने मुतासर की फैमिली से यूनान भिजवाने के लिए पैसे वसूल किए। एजेंट का ताल्लुक शेखुपुरा से है। एजेंट ने कुल 35 लाख रुपए वसूल किए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी है। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। वीजे के नाम पर शहरियों से लाखों रुपए लूटने वाला स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम खुद को गैर मुल्की कौंसल खाने का मुलाजिम जाहिर करता था। मुलजिम मोहम्मद आसिफ खान ने मुतादिद शहरियों से कैनेडा इमिग्रेशन के नाम पर पैसे बटोरे। मुलजिम को खुफिया इतला पर इस्लामाबाद के इलाके G13 से गिरफ्तार किया गया। छापे के दौरान मुलजिम के कब्जे से 5 पासपोर्ट बरामद कर लिए गए। मुलजिम के घर की तलाशी के दौरान भी 12 पासपोर्ट्स, जाली कैनेडियन और टर्किश वीजे बरामद कर लिए गए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान लाहौर में आमद। सदर CPSP प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने फूलों का गुलदस्ता पेश करके निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का इस्तकबाल किया। सदर कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने इस मौके पर CPSP की कारकर्दगी और कामयाबियों बारे आगाह किया। डॉक्टर असद रहीम ने UK में CPSP को मजीद फ़ाल बनाने के लिए अपनी तजावीज़ पेश की। पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन, क्रॉप लाइफ पाकिस्तान और पाकिस्तान
पेस्टिसाइड डीलर्स एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। हुकूमत सूरत हाल का जायजा लेकर मुनासिब अहकाम जारी करे। हम पुरअमन एहतजाज का हक महसूस रखते हैं। एसोसिएशन के बड़े ओहदेदारान ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, आइए जान लेते हैं। सर मैं आपको बताता चलूं कि पीसीपीए पाकिस्तान क्रॉप प्रोटेक्शन एसोसिएशन और पीपीडीए पाकिस्तान पेस्टिसाइड डीलर एसोसिएशन जो है यहाँ आपसे मुखातिब है, और हमारा दोनों का ये मौक़िफ़ रहा है कि अगर मुल्क का काश्तकार खुशहाल होगा तो मुल्क का आड़ती भी खुशहाल होगा, व्यापारी भी खुशहाल होगा, ऑयल मिल वाला, जिनर, कपड़े वाला, जूते वाला, हर बंदा जो है वो खुशहाल होगा काश्तकार की खुशहाली से। और अगर खुदा न खास्ता काश्तकार जो है वो बदहाल होता है या परेशान होता है तो पूरा मुल्क आपका एग्रीकल्चर बेस है, तो पूरे के पूरे मुल्क के लोग आपके परेशान होंगे। और हम पाकिस्तान के सबसे अहम शोबे ज़राअत से वाबस्ता हैं और ज़राअत की अहमियत पूरी दुनिया में बढ़ रही है। पूरी दुनिया जो है इस वक्त बॉर्डर सिक्योरिटी की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया फूड सिक्योरिटी की बात कर रही है कि लोगों को लाले पड़े हुए हैं चीज़ों के। इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर लोग अपनी जो है ग्रॉसरी नहीं ले पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल बजा फरमाया है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की तरक्की ज़राअत की तरक्की में है। अगर ज़राअत तरक्की नहीं करती तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करता, और अगर पाकिस्तान तरक्की नहीं करता तो यकीनन मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का चूल्हा जो है वो गर्म नहीं होगा। हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं ऐलान करने के लिए कि कल से हम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर जा रहे हैं। मकसद इसका ये है कि तमाम इंडस्ट्री जो है, जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, पीसीपीए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है पेस्टिसाइड इंडस्ट्री की पाकिस्तान में, एक क्लेम बना लिया गया है जो कि बेबुनियाद क्लेम, बगैर किसी डाटे के क्लेम है कि जी ज़रूरी अद्वियात जो हैं वो गैर मेयारी हैं। पिछले 20-25 साल का डाटा हुकूमत के पास मौजूद है। 10 से 12 हज़ार सैंपल सालाना होते हैं और 98% सैंपल जो हैं वो पास होते हैं, यानी क्वालिटेटिव होते हैं। यानी सिर्फ अगर कोई इशू किसी जगह पर है तो 1 से 2% का है, और वो भी उस 2% के अंदर भी वो लोग शामिल हैं जो कि हुकूमत खुद छापे मार कर जाली अद्वियात बनाने वालों को पकड़ती है, जो कि मुख्तलिफ डेरों पे अनरजिस्टर्ड कंपनियां हैं, लोग हैं जो कि डेरों के ऊपर छुप के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर ये जाली अद्वियात मार रहे हो। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म पर पंजाब हाईवे पेट्रोल के प्रमोट होने वाले सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के एजाज में तकरीब पीएचपी हेडक्वार्टर्स बेदिया रोड लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। प्रमोट होने वाले अफसरान को नए ओहदे के रैंक्स लगाए गए। एडिशनल आईजी पीएचपी अब्दुल करीम और डीआईजी डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद ने 111 सब इंस्पेक्टर्स को नए ओहदे के रैंक लगाए। 25 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को भी तरक्की याब होने पर नए ओहदे के रैंक्स लगाए गए। एडिशनल आईजी पंजाब हाईवे पेट्रोल अब्दुल करीम की तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद। डीआईजी पीएचपी डॉक्टर मोहम्मद अतर वहीद की तरक्की पाने वाले अफसरान मजीद मेहनत और लगन से फर्ज अंजाम देने की हदायत। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।